बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंपनी लॉ पर हमारा दूसरा लेक्चर है जो एमसीक्यू पर हो रहा है। तो एमसीक्यू ऑफ कंपनी लॉ जब आप करेंगे तो 30 आप कर चुके हैं, ये 31 नंबर आपके सामने पेश करने लगे। द सिचुएशन क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ आल्सो नोन एज, नेम क्लास उसे कहा जाता है, डोमिसाइल क्लास कहा जाता है, लायबिलिटी क्लास कहा जाता है, नन ऑफ दिस क्या चीज़ उसे कहा जाता है। तो इसमें वाज़ह है कि सिचुएशन क्लास के लिए दुरुस्त लफ्ज़ है डोमिसाइल क्लास। उसके बाद आ गया जी 32 नंबर एमसीक्यू। द ऑब्जेक्टिव क्लास ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होता है ऑब्जेक्टिव में, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ कंपनी होता है, कंपनीज एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स, नन ऑफ दिस। तो सी दुरुस्त है, कंपनीज एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्ट्स। 33 एमसीक्यू नंबर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुपरसीड किसके इसको सुपरसीड करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, प्रॉस्पेक्टस को, नन ऑफ दिस। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सुपरसीड करता है। उसके बाद आ गया जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और सबऑर्डिनेट टू, किसको आर्टिकल से किसको सबऑर्डिनेट करता है, कंपनीज ऑर्डिनेंस ओनली, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बी जुज़ हमारा दुरुस्त होगा। 35 द आर्टिकल एसोसिएशन डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ कंपनी, द पावर ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड शेयर होल्डर्स, द पावर ऑफ प्रोमोटर्स, नन ऑफ दीज। ये बताना है किसकी पावर्स को शो करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बी दुरुस्त होगा, द पावर ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो 36 नंबर है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन are concerned with external affair of the company, internal affair of the company, both A and B, none of these। तो internal affair of the company को article association डील करता है, B दुरुस्त होगा। उसके बाद 37 the matter relating to the appointment of liquidator and winding up of a company are dealt in, कि क्या कौन सी चीज़ डायल करेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, नन। तो कौन सा करेगा इसमें, मैटर रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आ गया द आर्टिकल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैव नो शेयर इक्वल बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें 38 नंबर एमसीक्यूज है, इसका दुरुस्त जवाब है नो शेयर इक्वल। उसके बाद आ गया 39 द आर्टिकल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इफ बोथ हैव इक्वल शेयर कैपिटल शैल स्टेट नंबर 1 द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रॉस्पेक्टस टू बी रजिस्टर्ड। बी यूज होगा द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल collected at that time, both A and B, none of these। The amount of share capital with which the company proposes to be registered, B हमारा दोस्त होगा। और 40 नंबर है the alteration made in the article association must not conflict with the, किसके साथ उसे conflict नहीं करना चाहिए, prospectus के साथ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इटसेल्फ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नन ऑफ दीज। तो ये सबसे ज़रूरी है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के खिलाफ नहीं जानी चाहिए अल्ट्रेशन। वाइल चूजिंग द नेम ऑफ कंपनी इट शुड बी कंसिडर्ड दैट डज नॉट क्लोजली रिजेंबल विद द नेम ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, मस्ट रिजेंबल टू द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मस्ट designed to exploit or offend the religious unsubscription of the people। इसमें चौथा ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज। तो इसमें थोड़ा सा गौर के मुताबिक जो चीज़ है वो है हमारा कि डज नॉट क्लोजली रिजेंबल विद द नेम ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसके बाद आ गया 42 The name of public company limited by share shall include the word limited at the end of its name, start of its name,
सेंटर ऑफ इट्स नेम, नन ऑफ दीज, ये तो आपके आम मुशाहिदे की बात है, एंड ऑफ इट्स नेम। उसके बाद MCQ नंबर 43 है, ओनली प्राइवेट कंपनीज कैन इशू ए प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक कंपनीज कैन इशू ए प्रॉस्पेक्टस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो पब्लिक कंपनीज कैन इशू ए प्रॉस्पेक्टस। उसके बाद आ गया जी 44, द नोटिस, advertisements or other documents including offer for the subscription to the share capital of the company is called, क्या called किया जाता है? memorandum of association, article of association, prospectus, none of these, इसमें दुरुस्त होगा prospectus। उसके बाद 45, the थर्ड कंटेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस डील्स विद दी, किन चीज़ों से करता है डील? नंबर 1 कमीशन, ब्रोकरेज एंड टैक्स एग्जेम्पशंस, बी को करता है शेयर कैपिटल, सी करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, डी करता है नन ऑफ दिस, कमीशन, ब्रोकरेज एंड टैक्स एग्जेम्पशंस। 46 दिस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द प्रॉस्पेक्टस deals and provides particulars about, किसके बारे में? एडिटर्स रिपोर्ट। नंबर 1 शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी, सी जुज़ा एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द मीन्स ऑफ फाइनेंशियल फिनांस, और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो दुरुस्त जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। 47 नंबर, द नेम ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय शेयर shall must include the word public limited, private limited, limited, none of these। तो प्राइवेट में होगा प्राइवेट लिमिटेड। The registrar may direct the company to change its name within, आगे days का जो ब्लैंक है, उसके बाद days of the receipt of such directors, उसमें 60, 30, 50, none of these। कितने दिन होंगे? 30 दुरुस्त जवाब है। 49 द कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय अप्लाइंग द रजिस्ट्रार फॉर चेंजिंग इट्स नेम, पासिंग रेजोल्यूशन एंड obtaining a special permission of the registrar, C passing a resolution only, none of these। तो B दुरुस्त होगा, passing a resolution and obtaining a special permission of the registrar। 50 number, after the change of name of the company, new name is practiced and used, B यूज होगा, no certificate of incorporation is used, C होगा, previous name is practiced for 6 months, और D होगा none of these, और new certificate of incorporation is used। 51 after the change of name the former name shall also be mentioned for, कितने अरसे के लिए? 1 month के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। 52 a person may become a partner, may become a promoter after the incorporation of a company by issuing a prospectus requiring capital both A and B, ये both A and B के लिए प्रमोटर का नाम इस्तेमाल हो सके। प्रमोटर इज लायबल फॉर, किस चीज़ के लिए? इजेक्ट, शोड, सीक्रेट प्रॉफिट इफ मेड एनी, बोथ A and B, बोथ A and B जवाब दुरुस्त होगा। 54 नंबर है हमारे MCQs का, हु इज रिलायबल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट्स ऑफ compensation in case of misstatement in prospectus to every person who subscribe for any share on the faith of prospectus। इसमें ए हमारा होगा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दूसरा होगा प्रमोटर ऑफ द कंपनी, तीसरा होगा एन एडिटर, लीगल एडवाइजर, बैंकर, ब्रोकर, नन ऑफ दिस, बोथ बी एंड सी। जवाब इसका होगा बोथ ए, बी एंड सी, दुरुस्त होगा।
ये हमारे MCQ थे लेक्चर नंबर 2 कंपनी लॉ। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और कोशिश करेंगे कि 3-4 और लेक्चर में ये सारे MCQ मुकम्मल हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, इतनी मशक्क़त आप कर लीजिए, बाकी इंशाल्लाह आइंदा। बहुत शुक्रिया।